परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री राम शर्मा आचार्य और परम वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती शर्मा देवी जी और मेरे सभी बहन भाइयों को सादर प्रणाम। आइए हम पिछले टॉपिक की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले टॉपिक में हम जान चुके थे कि दैहिक, दैविक और भौतिक दुख क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि दैहिक, दैविक और भौतिक कर्मों की गति कैसी होती है। देखिए, मानसिक कष्ट उत्पन्न होने का कारण वे मानसिक पाप हैं जो हमें स्वेच्छापूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, कृतज्ञता, छल, दंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता आदि। और इनका जो हमें फल मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है। शरीर द्वारा किए हुए चोरी, डकैती, व्यभिचार, अपहरण, हिंसा आदि में मन ही प्रमुख है। इसलिए इसको मानसिक दुख कहते हैं और इस तरह की घटनाओं से मिलने वाले दुख दैविक दुख होते हैं। इसी तरह से दैविक मानसिक कष्टों का कारण समझ लेने के उपरांत हम दैहिक यानी जो हमारे शारीरिक कष्ट होते हैं उसको समझना अति आवश्यक है। जन्मजात अपूर्णता एवं पैतृक रोगों का कारण पूर्व जन्म में उन अंगों का दुरुपयोग करना है जो कि हम अपने अंगों के द्वारा गलत काम करते हैं। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है। शरीर नवीन की रचना होती है और सूक्ष्म शरीर द्वारा वह मानसिक कष्ट जो हमने अपने शरीर के अंगों द्वारा गलत कार्य किए थे उन्हीं के द्वारा मानसिक कष्ट हमारे साथ आते हैं। इस जन्म में जिस अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है वह अंग सूक्ष्म शरीर में अत्यंत निर्बल हो जाता है। जैसे कोई आदमी अपने हाथ से किसी को ज़्यादा मारता है तो सूक्ष्म शरीर में वही अंग बहुत ज़्यादा निर्बल होने लगेगा और बहुत कमज़ोर होकर वह निश्चित ही अगले जन्म में बिना हाथ के या हाथ में कोई अपंगता लिए हुए आगे पैदा होगा। यह अपंगता कठोर दंड नहीं वरन सुधार का एक उत्तम तरीका होता है। कुछ समय तक उस अंग को विश्राम मिलने से आगे के लिए वह सचेत और सक्षम हो जाता है। शरीर के अन्य अंगों के शारीरिक लाभ के लिए पापपूर्ण अमर्यादित अपव्यय करने पर आगे के जन्म में भी अंग जन्म से ही निर्मल या नष्ट प्राय होते हैं। शरीर और मन के सम्मिलित पापों के शोधन के लिए जन्मजात रोग मिलते हैं या बालक अंगभंग उत्पन्न होते हैं। अंगभंग या निर्मल होने से उस अंग को अधिक काम नहीं करना पड़ता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर का वह अंग विश्राम पाकर अगले जन्म के लिए फिर तरोताज़ा हो जाता है। साथ ही इस मानसिक दुख मिलने से हमारे मन पर जो भार होता है वह पाप के रूप में धुल जाता है और ये हमारा मानसिक पाप कम हो जाता है। इसी तरह से मानसिक पाप भी जिस शारीरिक पाप से के साथ घुला मिला होता है वह यदि राजदंड, समाजदंड या प्रायश्चित द्वारा इस जन्म से शोधित ना हुआ तो अगले जन्म के लिए पाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई दंड हम इस जन्म में
नहीं भुगत रहे हैं तो वो अगले जन्म में निश्चित भुगतना पड़ेगा। अतः हमें गायत्री साधना द्वारा अपने पापों को धो लेना चाहिए। भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधी हुई है और आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध होता है, उसी तरह से एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता को अगर किसी गलत काम द्वारा लज्जित करता है तो माता पिता के साथ साथ उसके साथ साथ पूरा कुटुंब भी लज्जित होता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के कामों से उसका कर्तव्य भी बंधा हुआ है। अपने पुत्र पुत्री, कुटुंब या घर वाले को सुरक्षित सदाचारी न बनाकर दुष्ट क्यों हो जाने दिया। इसलिए आध्यात्मिक जिम्मेदारी कुटुंबों की भी है। कानून द्वारा अपराधी को ही सजा मिलेगी, परंतु कुटुंबियों की आत्मा स्वमेव शर्मिंदा होगी, क्योंकि उनकी गुप्त शक्ति यह स्वीकार करती है कि हम भी किसी हद तक इस मामले से अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता और कुटुंबियों का एक यह भी दायित्व होता है कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को गलत ना जाने दें और उसमें अच्छे से संस्कार भरें। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई समाज में गलत काम करता है तो मानसिक तौर पर उसके कुटुंबियों को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। सारा समाज एक सूत्र में बंधा होने के कारण आपस में एक दूसरे की हीनता के लिए जिम्मेदार हैं। पड़ोसी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा तमाशा देखे तो कुछ देर बाद उसका भी घर जल सकता है। मोहल्ले के घर में हैजा फैले और दूसरे लोग उसे रोकने की चिंता ना करें तो उन्हें भी हैजा का शिकार होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किसी की चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट आदि होते हुए देखता है रहे और सामर्थ्य होते हुए भी उसे रोकने का प्रयास ना करे तो उसे घृणा करेगा एवं कानून के अनुसार यह भी दंडनीय समझा जाएगा। ईश्वरीय नियम है कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को अनहोनी करने और अनीति पर न चलने के लिए भरसक प्रयत्न करता रहे। यदि कोई देश या जाति अपने तुच्छ स्वार्थों में संलग्न होकर दूसरों के कुकर्मों को रोकने और सदाचार बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता तो उसे भी दूसरों का पाप लगता है। इसी को हम स्वार्थपरता कहते हैं। स्वार्थपरता को प्रधानता दी जाती है और परोपकार की उपेक्षा की जाती है। आज ये बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। अन्याय करने वाले अमीरों की अपेक्षा मूक पशु की तरह जीवन बिताने वाले भोले भाले लोगों पर देवी प्रकोप अधिक होते हैं। अतिवृष्टि अनावृष्टि का कष्ट गरीब किसानों को ही अधिक सहन करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बढ़िया अधिक पापी होता है। कहते हैं कि बुज़दिल जालिम का बाप होता है। अतः कोई भी घटना अगर हमारे संभव गलत हो रही है तो उसको रोक देना चाहिए और अगर कायरता को दूर करने की स्वाभाविक सतेजता जगाकर निष्पाप बना देने के लिए अदृश्य सत्ता द्वारा ये घटनाएं उपस्थित होती हैं। ये भौतिक दुर्घटनाएं दृष्टि के दोष नहीं वरन अपने ही दोष हैं। अग्नि में तपाकर सोने की तरह हमें शुद्ध करने के लिए कष्ट बार बार कृपापूर्वक आया करते हैं
और संसार को जोरदार चेतावनियां देकर सामाजिक निष्पापता बढ़ाने का आदेश दिया करते हैं। दैविक दुखों का कुछ इसी तरह का फल होता है। आगे की वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।